हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के ऐसे 5 रहस्यों के बारे में जिनको सुलझाने की तो बहुत कोशिश की गई मगर कोई सुलझा नहीं पाया। 7 नवंबर 1872 इस दिन कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स मैरी सेलेस्टे नाम के समुद्री जहाज पर एक सफर पर निकले जिसकी मंजिल थी जेनोवा, इटली। इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन के साथ उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 8 क्रू मेंबर्स थे। जब वो सफर पर निकले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दिसंबर 5 के दिन यानी लगभग 1 महीने बाद एक दूसरे जहाज ने मैरी सेलेस्टे को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता हुआ पाया। पर हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। कैप्टन बेंजामिन, उनकी पत्नी और सब क्रू मेंबर्स गायब थे। अब सवाल ये था कि इस शिप के सभी लोग गायब कैसे हुए, क्योंकि ना ही शिप कहीं से डैमेज हुई थी और ना ही किसी पायरेट अटैक के सबूत मिले। जहाज पर 6 महीने के लिए खाना और पानी भी था। इस घटना के बाद इस जहाज को द घोस्ट शिप कहा जाने लगा। आज भी इस जहाज से जुड़े रहस्य अनसुलझे हैं। डीबी कूपर, वो आदमी जिसने एक फ्लाइट को हाईजैक किया और फिर कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसने कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में ब्लैक कलर का बैग था। उसने सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट खरीदा। यहाँ उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम आज तक कोई नहीं जानता। टिकट लेकर कूपर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। कूपर ने एयर होस्टेस को अपनी सारी डिमांड्स बताई। वो चाहता था कि फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। साथ में उसने $2 लाख और 4 पैराशूट भी मांगे। पायलट को यह बात पता चलते ही उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया और लैंडिंग की तैयारी कर ली। जब फ्लाइट लैंड हुई तो कूपर ने सभी 36 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया और अथॉरिटीज ने उसे पैसे और पैराशूट दे दिए। लेकिन उसने 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन पर ही रुकने के लिए बोला और मैक्सिको चलने का ऑर्डर दिया। रात के करीब 8 बजे जब फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर थी, कूपर फ्लाइट से कूद गया। इस घटना के बाद कूपर को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। फाइनली 2016 में FBI ने केस की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया। इस घटना से इंस्पिरेशन लेकर हॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गई हैं और डीबी कूपर को मार्वल की एक सीरीज लोकी में भी दिखाया गया है। 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से बना आग का गोला 50 से 100 मीटर चौड़ा माना जाता है। ये विस्फोट तंगुश्का नदी के करीब हुआ था। इसकी गिनती पिछली सदी के सबसे बड़े रहस्यों में होती है। जहां ये धमाका हुआ वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो घर थे उनकी खिड़कियां टूट गई थी और वहां रह रहे लोगों को इस धमाके से निकली गर्मी भी महसूस हुई थी। इस घटना को द तंगुश्का इवेंट नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धमाके ने इतनी ऊर्जा पैदा की थी जो कि हिरोशिमा पर गिराए हुए एटम बॉम्ब से भी 1000 गुना ज्यादा थी। 1927 में साइंटिस्ट लियोनीड कुलिक ने अपनी टीम के साथ तंगुश्का क्षेत्र का दौरा किया। 20 साल बाद भी यहाँ धमाके के निशान बिखरे हुए थे और कई किलोमीटर दूर तक पेड़ जले हुए थे। लियोनीड का मानना था कि कोई चीज आसमान से यहाँ आकर टकराई थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, मगर इस थ्योरी के कोई सबूत वहाँ से नहीं मिले। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लास्ट किसी मीटेरोइड के गिरने की वजह से हुआ था, लेकिन अगर कोई मीटेरोइड धरती पर गिरता तो कुछ ऐसा क्रेटर बनना चाहिए था, मगर इस इवेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं था। इस घटना को 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये ब्लास्ट क्यों हुआ था इसका एग्जैक्ट रीजन आज तक कोई नहीं बता पाया और ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। ये घटना साल 2014 की है। मलेशिया से चाइना जा रही एक फ्लाइट MS-370 ने टेक ऑफ तो किया पर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। 8 मार्च 2014 को MS-370 ने कुआलालंपुर से चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ से कुछ टाइम बाद फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। फ्लाइट को आखिरी बार इंडियन ओशियन के ऊपर देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार से गायब हो गई। पहले माना गया कि फ्लाइट हाईजैक हो गई है, लेकिन बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लाइट समुद्र में क्रैश हो गई थी। गायब होने के बाद 3 साल तक फ्लाइट की खोज की गई, लेकिन 2017 में इस तलाशी अभियान को बंद कर दिया गया। इस दौरान प्लेन के कई पार्ट्स मिले जो तैरकर किनारे पे आ गए थे, मगर फ्लाइट आज भी शायद समुद्र की गहराइयों में ही कहीं है। एरिया 51 ये दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। एरिया 51 लास वेगस से 83 माइल्स दूर नेवादा के सदर्न पार्ट्स में है। साल 2013 से पहले कुछ लोगों को लगता था कि इस नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन 2013 में अमेरिका की एजेंसी CIA ने खुद बताया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है, जहां पर मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है और हथियारों की टेस्टिंग भी की जाती है। एरिया 51 में पब्लिक का आना मना है और यहाँ कड़ी सुरक्षा रखी गई है। लगभग 4 किलोमीटर में फैले इस एरिया के ऊपर से किसी भी फ्लाइट को जाने की इजाजत नहीं है।
कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ एलियंस को कैद करके रखा गया है, जिन पर अमेरिका के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने कहा था कि वो एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया करते थे। उसने मरे हुए एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।